आदमी के रोज मन में नए कितने 64,000 विचार सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे के अंदर आपके मन में नए नए विचार आते हैं। और उन 64,000 विचारों में से किसी एक विचार को पकड़ के जैसे ही आप लंबे समय तक लड़ाई लड़ते हो तो आप महान हो जाते हो। गांधी जी ने क्या लड़ाई लड़ी? उन 64,000 विचारों में से एक दिन उनके दिमाग में यह बात कौंधी जब अंग्रेजों ने उनको ट्रेन से फेंक दिया बाहर और उन्होंने बोला कि ये जो कंपार्टमेंट है फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट वो इंडियंस के लिए नहीं है, और उनको बाहर निकाल दिया, अंग्रेजों ने फेंक दिया। तो पड़े पड़े गिरे हुए स्टेशन पर अगर वो हमारी तुम्हारी तरह गुस्सेबाज होते तो एक बड़ा सा भाटा उठाते और अंग्रेज का सर फोड़ देते और अंग्रेज मर जाता और उसके मरने में गांधी जी को फांसी हो जाती। गांधी का कोई इतिहास नहीं लिखा जाता। लेकिन उन्होंने पॉजिटिव गुस्सा पाला। पॉजिटिव गुस्सा क्या होता है? एक नेगेटिव गुस्सा होता है जिसकी प्रतिक्रिया आप तुरंत दिखा देते हो और तुरंत जवाब दे देते हो। इसके बारे में मैंने एक और लाइन पढ़ी है कि जेल में सजा काटने वाला हर व्यक्ति, जो जेल में सजा काट रहा है, वो हर व्यक्ति हर पल यही सोचता है कि मैं 1 सेकंड का गुस्सा काश दबा गया होता। क्या सोचता है वो? अगर मैं 1 सेकंड का गुस्सा दबा गया होता तो आज ये 15 साल 10 साल 12 साल 20 साल 14 साल जो मैं जेल में काट रहा हूं अपने गुस्से के कारण, वो मैं ना काटता, मेरा समय बच जाता। तो मैं आप सब लोगों को एक सीख देना चाहता हूं कि हम सब लोगों के जीवन में काफी बार ऐसी स्थितियां आएंगी जब हम 1 मिनट का गुस्सा तुरंत निकाल सकते होंगे, या हमको निगेटिव गुस्सा आएगा, कोई हमारी बेइज्जती करेगा, कोई हमारे साथ खिलवाड़ करेगा। यहां भी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। कई बार आप किसी चेयर पे बैठना चाहते हो, उस चेयर पे आके कोई और बैठ जाता है, फिर आप उससे कुछ अपना ना बैर पाल लेते हो, यार मैं तो वहां बैठा था, उसने मेरे को बैठने नहीं दिया। छोटी छोटी बातों में हम लोग क्या है, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ देते हैं। और एक और नाम है, अगर मैं उनका नाम नहीं लूंगा तो जागती होगी, बिहार के दशरथ मांझी। आज जानते हैं आप? शाहजहां और दशरथ मांझी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। शाहजहां की पत्नी मरी, उन्होंने ताजमहल बनाया, और दशरथ मांझी बेचारे पैसा वाले नहीं थे तो ताजमहल तो बना नहीं सकते थे। वो एक छेनी और हथौड़ा लेके निकल गए और उन्होंने पहाड़ तोड़ के वहां से रास्ता बना दिया। कितने लोगों को पता है ये बात? पता है ना? और उनको भी वही 20-22 साल लगे दशरथ मांझी को, पूरा डेडिकेशन के साथ। पूरा यहां हम लोग क्या है, आज सोचते हैं डायमंड बनने की, कल 4 आदमी हमको मना करते हैं, परसों हम छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, अरे बोला छोड़ यार कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? महान कौन बनता है इतिहास में? जो कोई एक सोच को पकड़ के लंबे समय तक उसके लिए लड़ाई लड़ता है। और शाहजहां उसी में से थे, दशरथ मांझी उसी में से थे, गांधी जी उसी में से थे। एक नाम मेरे को और याद आ रहा है, उनका नाम नहीं लूंगा फिर भी जागती होगी, उनका नाम है नेल्सन मंडेला। कितने लोग जानते हैं नेल्सन मंडेला को? साउथ अफ्रीका के बाद में राष्ट्रपति बने। पहले वो क्या है, वहां के फ्रीडम फाइटर थे, वहां के लोगों के लिए काम करते थे। नेल्सन मंडेला को वहां की सरकार ने 28 साल जेल में डाल दिया। कितने साल? 28 साल जेल में डाल दिया। किस बात को तोड़ने के लिए? कि इसका जुनून टूट जाए। जो इसका जुनून था, मतलब लोगों के लिए लड़ाई लड़ना, श्वेत लोगों के लिए लड़ाई लड़ना, वो जो उनका जुनून था वो टूट जाए। लेकिन वो हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और कितनी यातना दी गई उनको इन 28 सालों में। 28 साल तक जेल में रहने के बाद आदमी जेल से बाहर निकला, राष्ट्रपति बना साउथ अफ्रीका का। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यानी जो लोग क्या करते हैं, 64,000 विचारों में से एक विचार को पकड़ के उसके साथ बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जीवन में महान बन जाते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो आज ये पक्का कर सकते हैं कि यार ये जो विचार है डायमंड का, जो 64,000 विचार आते हैं वो तो रोज आने जाने हैं, लेकिन उनमें से एक विचार जो पकड़ के अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। वो विचार क्या है? वो विचार है आपकी सफलता का, आपकी डायमंडशिप का, आपकी इस बिजनेस में जिंदगी बनाने का। क्योंकि आप जब कोई भी बीड़ा उठाते हो तो आपके पीछे बहुत सारे लोग अपने सपने संजोते हैं। बहुत सारे लोग अपने को आपके साथ साथ सफल होता हुआ देखना चाहते हैं। हैव यू गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? तो इसका मतलब क्या है, आपको आज एक विचार जो है आपके मन में, आपको ये जो विचार है वो आपको किसी भी कीमत पर पकड़ के जाना चाहिए। और आपको किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए आपके साथ, आपको डायमंड बनना चाहिए। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में आने के बाद डायमंड नहीं बने तो कंपनी की, प्रोडक्ट की, अपलाइन की कोई कमी नहीं है। कमी है सिर्फ और सिर्फ आपकी कुर्सी पर बैठे हुए इंसान में।
एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं और उसका मास्टर पढ़ाता है उनको, और उनका मास्टर पढ़ाते पढ़ाते कई लोगों को पढ़ाने के बाद कोई एक उनमें से फर्स्ट डिवीजन आता है, कोई एक उनमें से मेरिट में आता है, कोई एक उनमें से अच्छे नंबर लाता है, बाकी के नहीं ला पाते हैं। तो आज तक कभी भी ऐसी खबर अखबार में आई कि उस मास्टर ने आत्महत्या कर ली? क्योंकि उस मास्टर को बिलीव है मैं जो पढ़ा रहा हूं वो अच्छा पढ़ाया था, तभी तो एक आदमी फर्स्ट आया, तभी तो एक आदमी ने मेरिट बनाई। बाकी के 99 क्यों नहीं आ पाए? उसको क्लियर है बहुत कि उन 99 ने उतनी लगन नहीं लगाई, उतना होमवर्क तरीके से नहीं किया, उतना सबक याद करना था वो नहीं किया, उतना घंटा पढ़ाई करनी थी वो नहीं करी। इस वजह से वो सबके साथ वो नहीं हो पाया। तो आप में से काफी सारे लोग आज बिलीव कर रहे होंगे अपने ऊपर, और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग ऐसा करके दिखाएंगे कि वो किसी भी कीमत पर डायमंड बनेंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है, जो हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों को सफल बनाने के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी तरक्की में चार चांद लगाने के लिए,